सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को। आइए आप लोग के बीच लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का एक टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, आइए बिन कुछ बोले सीधा चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट की ओर। ठीक ना, और जिस भी बच्चे को सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट में थोड़ा भी प्रकार का दिक्कत होता है या नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 70 61 58 18 और ये 37। इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी मतलब जानकारी हमसे ले सकते हैं। ठीक ना, आइए चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट की ओर और इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक ना, आइए देखे हुए पे लिया हुआ रूल नंबर 36 को देखते हैं और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। डेयर का प्रयोग इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी किया जाता है और इसका प्रयोग जो है होता है इसके साथ वर्ब का जो प्रयोग होता है वो नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। किसके अनुसार होता है? नाउन और प्रोनाउन के नंबर के अनुसार होता है। ठीक ना, एक बार और ठीक से चलते हैं कि देयर का प्रयोग इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग करते हैं और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं वो सब्जेक्ट सेंटेंस के नाउन और प्रोनाउन के से करते हैं। ठीक ना, आइए देखते हैं एक बार ठीक से। दिया हुआ यहाँ सेंटेंस कि देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। तो ए पेन यहाँ क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक ना, तो इसका जो देयर के साथ जो वर्ब का यूज करेंगे ये क्या करता है? ये नाउन या प्रोनाउन से सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या है? पेन, ए पेन एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। लिखा हुआ है देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल। देयर आर 5 पेन ऑन द टेबल। तो हमने बताया था कि देयर के साथ जो वर्ब का यूज करते हैं वो नाउन, सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसके अनुसार करते हैं। तो ये नाउन क्या? 5 पेन्स क्या है? एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से समझते हैं। दिया हुआ है देयर इज नथिंग फॉर मी। देयर इज नथिंग फॉर मी। तो देयर के साथ हमने बताया था ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे तो कैसा? सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे तो कैसे वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे। ठीक ना, आइए एक बार और ठीक तरह से देखते हैं। क्या हमने बताया था कि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होता है वो नाउन और प्रोनाउन के नंबर के अनुसार होता है। ठीक ना, ऐसे नहीं होता है, नाउन और प्रोनाउन के नंबर के अनुसार होता है। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह और दूसरे टॉपिक को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एक बात को नोट करिए जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आइए नोट कीजिए कि देयर के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से सर्टन यूनिट जैसे सर्टन अमाउंट, सर्टन डिस्टेंस, सर्टन वेट या सर्टन पीरियड तो इसके साथ देयर के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो देयर के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं कि देयर के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से सर्टन यूनिट का बोध होता है। जैसे सर्टन यूनिट का बोध होता है, सर्टन अमाउंट का बोध होता है, सर्टन डिस्टेंस का बोध होता है, सर्टन वेट का बोध होता है और सर्टन पीरियड का बोध होता है। तो इसके देयर के साथ हर वक्त तब जो है सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं? तब देयर के साथ हर वक्त जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि देयर इज ओनली अनदर
50 किलोमीटर्स टू गो। 50 किलोमीटर इज टू द गो। यहाँ दिया हुआ है देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है ये क्या है, एक सर्टन डिस्टेंस का बात बोल रहा है, 50 किलोमीटर का बात, सर्टन डिस्टेंस का बात हो रहा है। तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे। कैसा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हम बताए थे कि देयर के साथ सर्टन वेट, सर्टन टाइम का जब बोध होता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। आइए दूसरा सेंटेंस से देखते हैं। यह दिया हुआ है देयर आर ओनली अनदर 50 किलोमीटर टू गो। 50 किलोमीटर टू गो, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे अनदर 50 किलोमीटर टू गो, तो देयर के साथ क्या एक सर्टन टाइम का, सर्टन डिस्टेंस का बोध हुआ है। तो इसके साथ क्या होगा, जब भी वर्ब होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का होगा। लेकिन यह कर क्या दिया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया है, जिसके कारण यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए रूल नंबर 36 का दूसरा टॉपिक, देयर के रिलेटेड दूसरे टॉपिक को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। ये भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। दिया हुआ है कि देयर के बाद कोई पेयर वर्ड अगर जुटा रहे, देयर के बाद अगर कोई पेयर वर्ड जुटा का प्रयोग हो तथा इसके साथ एक ही वस्तु का भाव होता है, तो एक ही वस्तु का भाव होता है, तो इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग होता है, तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देयर के साथ कोई पेयर वर्ड, जैसे पेयर वर्ड का प्रयोग होता है, तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है देयर इज राइस एंड करी फॉर द डिनर। देयर इज राइस एंड करी फॉर द डिनर। तो यहाँ राइस एंड करी एक कैसा वर्ड है, पेयर वर्ड है। तो हम बताए थे पेयर वर्ड के साथ हर वक्त जो है सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पेयर वर्ड है तो यहाँ पर इसके साथ क्या करेंगे, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है देयर आर राइस एंड करी फॉर डिनर। देयर आर राइस एंड करी फॉर डिनर। तो यहाँ देयर राइस एंड करी यहाँ दिया हुआ है, और इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त कैसा वर्ब क्या करें, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ कर क्या दिए है, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया है, जिसके कारण यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से जपते हैं। जैसे दिया हुआ है देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेड एंड बटर क्या है, एक क्या कहता है कि पेयर वर्ड है। ब्रेड एंड बटर क्या है, एक पेयर वर्ड है। तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो कैसा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको और ठीक तरह से समझने, देयर के रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसको और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले रूल को ठीक तरह से देखने का, रूल नंबर 37 को ठीक से देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है इट का प्रयोग अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो, मतलब किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हो, तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। क्या कहता है, इट का प्रयोग यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना कि इसके साथ जो है नाउन या प्रोनाउन जो आएगा उसके साथ उसका वर्ब का प्रयोग नहीं करते। इट का प्रयोग जो है इट के का प्रयोग जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसके साथ हर वक्त जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि इसके साथ जो है इसके साथ यूज होने वाले सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के अनुसार इसके साथ वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। दिया हुआ है इट इज आई हु एम टीचिंग यू। हु एम टीचिंग यू, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है
आई के अनुसार यहाँ पे हर वक्त सिंगुलर वर्ब, नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पे हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक ना। तो ये सेंटेंस हमारा तब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस से दिया हुआ है कि इट एम आई हु एम टीचिंग यू दिया हुआ है, तो हम बताए थे आई के अनुसार हम लोग यहाँ पे जो है नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। कहा है कि इट के साथ जब हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए किसी को करते हैं तो उसके साथ हर वक्त जो है सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर कर क्या दिए हैं कि आई के साथ जो वर्ब यूज होता है उसका भी प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से और इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए आपको देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि हम कुछ फ्रेजनल वर्ब को भी इसके साथ लेके चलते रहेंगे, और फ्रेजनल वर्ब एक ऐसा एग्जामिनेशन का मेन पॉइंट टर्न होता है कि बिन कुछ कहे क्षणों में आपको 2-3 नंबर से आगे कर सकता है। इसीलिए फ्रेजनल वर्ब को ग्रामर पढ़ाने के बाद, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट पढ़ाने के बाद आपको कुछ ग्रामर फ्रेजनल वर्ब की ओर ले चलते हैं, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ है कॉल इन ना, कॉल इन, कॉल इन मीन्स होता है किसी को बुलाना। कॉल इन मीन्स क्या कहता है ना, अरे कॉल इन कर दो थोड़ा सा, तो कॉल इन मीन्स क्या होता है, किसी को बुलाना। किसी को बुलाने के लिए जो वर्ड का यूज करेंगे कॉल इन यूज करेंगे ना, तो कॉल इन मीन्स क्या होता है, बुलाना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स होता है समाप्त करना। कॉल ऑफ मीन्स कहता है समाप्त करना या वापस लेना। कॉल इन मीन्स क्या होता है, समाप्त करना या वापस लेना। उसके बाद होता है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स होता है याद करना। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, याद करना या टेलीफोन करना। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, याद करना या टेलीफोन करना। उसके बाद कहता है कॉल फॉर, कॉल फॉर मीन्स होता है मांग करना या आवश्यकता होना। कॉल फॉर मीन्स क्या होता है, मांग करना या आवश्यकता होना। कॉल फॉर, कॉल फॉर मीन्स होता है थोड़ी देर के लिए जाना। कॉल फॉर का एक और मीनिंग होता है थोड़ी देर के लिए जाना। आइए एक बार और ठीक से रिवाइज करते हैं। जो दिया हुआ है कॉल इन, कॉल इन मीन्स होता है किसी को बुलाना। कॉल इन, कॉल इन मीन्स क्या होता है, किसी को बुलाना। कॉल आउट, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स होता है समाप्त करना। कॉल ऑफ मीन्स समाप्त करना या वापस लेना। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, समाप्त करना या वापस लेना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स होता है याद करना या टेलीफोन करना। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, याद करना या टेलीफोन करना। या कॉल फॉर, कॉल फॉर मीन्स होता है मांग करना या आवश्यकता होना। कॉल फॉर मीन्स क्या होता है, मांग करना या आवश्यकता होना। और कॉल फॉर मीन्स का एक और वर्ड मीनिंग होता है थोड़ी देर के लिए जाना। कॉल फॉर मीन्स क्या होता है, थोड़ी देर के लिए जाना। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं ठीक तरह से। आइए फिर से एक बार देखते हैं, जैसे दिया हुआ यहाँ पे कॉल आउट। कॉल आउट मीन्स क्या होता है, बुलाना। कॉल आउट मीन्स क्या होता है, बुलाना। कॉल आउट मीन्स क्या होता है, बुलाना। कॉल एट, कॉल एट मीन्स होता है किसी के घर या स्थान आदि पर थोड़ी देर के लिए जाना। किसी के घर अथवा स्थान पर थोड़ी देर के लिए जाना। कॉल बैक, कॉल बैक मीन्स क्या होता है, वापस बुलाना। कॉल बैक मीन्स क्या होता है, वापस बुलाना। और कॉल डाउन, कॉल डाउन मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना। कॉल डाउन मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना। केयर अबाउट, केयर अबाउट मीन्स होता है चिंतित होना। केयर अबाउट मीन्स क्या होता है, चिंतित होना। आइए एक बार ठीक से और देखते हैं। कॉल आउट, कॉल आउट मीन्स क्या होता है, बुलाना। कॉल एट, कॉल एट मीन्स किसी के घर या स्थान आदि पर थोड़ी देर के लिए जाना। कॉल बैक मीन्स होता है वापस बुलाना। और कॉल डाउन मीन्स प्रार्थना करना। और केयर अबाउट मीन्स होता है चिंतित होना। आइए फिर मिलते हैं कल नई सुबह, नई तरंग, नई उमंग के साथ। इसके लिए हमको अब विदा दीजिए। जय 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 हिंद।